वही प्रोग्राम कैसे बंद हो गया चलते चलते। नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में अचानक ही क्या पता कैसे आ गया फिनिश और कार्यक्रम खत्म हो गया। भाई ये तकनीकी जो है समझ से बाहर है, लेकिन मैंने कहा धैर्य रखें, आप भी जुड़े रहेंगे। और कार्यक्रम अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो आधा प्रोग्राम हुआ है। अभी तो कई बाकी रखी है मेरे पास किताबें, बाकी रचनाएं जो है वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा रजनीकांत शुक्ल गाजियाबाद से। और अब जैसे अभी कहा था, इसमें राजपाल सिंह जी गुलिया ने बादल से निवेदन किया था कि बादल आओ जल्दी से, बाग के आओ, बरसात करो, है ना। तो वो तो उसी बात को लेकर, उसी भाव को लेते हुए ये कविता है। और रजनीकांत शुक्ल, और इनकी कविता है आओ बादल आओ बादल। रजनीकांत शुक्ल है गाजियाबाद से, और बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं। इनकी कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता। आओ बादल अब तो जल बरसाओ बादल, चिप चिप हुआ पसीने से तन, लगता नहीं कहीं भी ये मन, धरती मांग रही है पानी, इसकी चूनर फिर हो धानी, और जलता है हम सबका आंगन, आकर अब बरसा दो सावन, और ताल तलैया सब प्यासे हैं, आने वाले चौमासे हैं, जी भर भर कर खूब नहाए, कागज की नावें तैराएं, अब ना अधिक सताओ बादल, और अब तो जल बरसाओ बादल, अब तो जल बरसाओ बादल। भाई मुझे अभी छोटा सा एक चित्र दिख रहा है, डॉक्टर आर.पी. सारस्वत सहारनपुर से इनका दिख रहा है, लेकिन साथ में ये भी लिख रहा है अभी जो नेट जो है ना, ये लिख रहा है अभी स्लो है ना, नेट धीरे है, अभी कमेंट आ जाता है इस तरह का। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अपने वीडियो तो बनी रही होगी, है ना, फिर भी नहीं बन रही तो भी कोई बात नहीं, अपनी कविताओं का वाचन करिए। क्यों हो सकता है अपने चेक करने के चक्कर में फिर बंद हो जाए। तो मैं अब रचना सुना रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही एक जोरदार कविता, और कविता का शीर्षक है वृक्ष न होते, वृक्ष न होते। और इसके रचनाकार हैं लखनऊ से सूर्य कुमार पांडे साहब, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, और 50 के लगभग 60 साल से लिख रहे हैं, 60 वर्षों से खूब लिख रहे हैं। और इनकी एक किताब है आज के समय की 101 बाल कविताएं। तो इसमें से मैं कविता पढ़ रहा हूं, वृक्ष न होते, भी पेड़ नहीं होते तो क्या होता। देखिए आप कवि की कल्पना और अभिव्यक्ति देखिए। अभी नेट पर आ रहा है स्लो कनेक्शन, खैर स्लो है, धीरे है, तो और स्पीड ठीक हो जाएगी आप सबकी दुआओं से। तो आप जुड़े रहिए, मित्रों से मेरा निवेदन। कविता है वृक्ष न होते, और रचनाकार हैं सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से। प्रकाश तादेड़ जी भी जुड़ गए हैं अभी, जो दोबारा शुरू किया है इसमें, और भी कई साथी दिख रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी का भी चित्र दिखाई दे रहा है, एक दो और भी दिख रहे हैं, अभी नाम आना शुरू नहीं हुआ है। आप कविता आनंद लीजिए कविता का। कि वृक्ष न होते यदि दुनिया में, वृक्ष न होते यदि दुनिया में, कैसी होती तब ये धरती, यह धरती बेढंगी होती, सारी दुनिया नंगी होती, फूल न खिलते और न उन पर तितली रंग बिरंगी होती। और वृक्ष न होते यदि दुनिया में, कैसी होती तब ये धरती, और डाली पर पक्षी न चहकते, घाटी में कब पुष्प महकते, सुनी होती सारी धरती। वृक्ष न होते यदि दुनिया में, कैसी होती तब ये धरती। और कहीं नहीं फर्नीचर होते, कहीं नहीं फर्नीचर होते, बिना छड़ी के टीचर होते, पहिए की भी खोज न होती, सबके पांव शनीचर होते। और वृक्ष न होते यदि दुनिया में, कैसी होती तब ये धरती। और ईंधन बिन होता सन्नाटा, आगे देखिए, ईंधन बिन होता सन्नाटा, लोग खा रहे होते आटा, और रोटी सब्जी कैसे पकती, वृक्ष न होते यदि दुनिया में, कैसी होती तब ये धरती। भाई ये तो एक कल्पना से बाहर है, यदि पेड़ नहीं होते तो हम भी नहीं होते। प्रकाश तादेड़ जी कह रहे हैं अच्छी कल्पना है, शशिकांत जी कह रहे हैं वाह वाह बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति, और
डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से आप भी जुड़े हैं भाई, बहुत बढ़िया। पिछले दिनों मुझे सम्मानित भी किया था, आपकी जो बाल साहित्य संस्था है, शोध संस्थान है, उसे सम्मानित भी किया था। बड़ा जोरदार प्रशंसा पत्र भी मुझे मिला और मैंने नेट पर भी डाला है। खूब खूब लोगों ने दुआएं दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी का यहाँ इस मंच पर भी मैं आप स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। भी बड़े आप ऊर्जावान हैं और जो बाल साहित्य में जो काम करते हैं, उल्लेखनीय जो काम करते हैं, और उनको आप सम्मानित करते हैं समय समय पर, तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब आप देखिए राम गोपाल राही लाखेरी, बूंदी राजस्थान के, बड़े ये भी बड़े ऊर्जावान रचनाकार। ये नेट से इतने जुड़े नहीं रहते लेकिन ये बड़े ऊर्जावान है। इनकी एक किताब है सरस बाल गीत, तो इसमें से मैं एक कविता पढ़ रहा हूं, पर्यावरण जरूरी समझो। और ये रचनाकार हैं राम गोपाल राही लाखेरी, बूंदी राजस्थान। कि वृक्षों की रक्षा तो भाई, वृक्षों की रक्षा तो भाई सबको करना होगा, और मुक्त करें यह प्रदूषण से बात समझना होगा। पर्यावरण प्रभावित होता धराताप बढ़ने से, आकुल व्याकुल धरती होती वन वृक्ष कटने से, और आकुल व्याकुल धरती होती वन वृक्ष कटने से। पर्यावरण जरूरी समझो और समझें वह समझावें, और प्रदूषण से मुक्त देश हो इसकी अलख जगावें। और डगर डगर पे पेड़ लगावें पर्यावरण बढ़ेगा, और प्राणवायु भी स्वच्छ मिलेगी, जीवन सुखी रहेगा। भाई जीवन सुखी रहेगा। और ये रचनाकार हैं राम गोपाल राही लाखेरी, बूंदी से। और अब मुझे चित्र दिखाई देने लग गया है डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी, उदयपुर से। भाई आपकी कविता का मैंने वाचन शुरू में किया था, लेकिन अब बीच में फिर वो आधी कविताएं होने के बाद में फिर बंद हो गया, फिर दोबारा फिर से शुरू किया। संत कुमार वाजपेयी संत साहब भी पधारे हैं, और डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी जी भी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, आपका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत है आपका। अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूं आपको, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से। ये नई किताब जो है इनका, ये सपनों को उड़ान दो, बहुत ही प्यारी किताब, और आर्ट पेपर के ऊपर बहुत ही सुंदर रंगीन चित्रों सहित, और कविताएं भी एक से बढ़कर एक, गजब। तो ये मैंने चयन किया था, पर्यावरण से जुड़ी हुई कविता, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल। कविता का नाम है पर्यावरण बचाना होगा। जीवन अगर बचाना है तो, जीवन अगर बचाना है तो पर्यावरण बचाना होगा। अगर प्रदूषित करते इसको उसका मोल चुकाना होगा। और धुआं बढ़ रहा, सांस घुट रही, जनजीवन की आस छूट रही। मानवता बच पाए कैसे, हथियारों की भीड़ जुट रही। और धुआं धूल फैलाने वाले यंत्रों को हटवाना होगा। जीवन अगर बचाना है तो पर्यावरण बचाना होगा। जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिना व्यर्थ भूतल है। अगर प्रदूषित किया नदी को हो जाएगा जीवन असफल है। नदियों में फैले कचरे को मिलकर साफ कराना होगा। जीवन अगर बचाना है तो पर्यावरण बचाना होगा। अपना स्वार्थ पूर्ण करने को, अपना स्वार्थ पूरा करने को घने वृक्ष हम काट रहे हैं। अपना स्वार्थ पूरा करने को घने वृक्ष हम काट रहे हैं। जो धरती की प्यास बुझाते तालाबों को पाट रहे हैं। जल संकट से कभी न जूझें, ऐसा पथ अपनाना होगा। और जीवन अगर बचाना है तो पर्यावरण बचाना होगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी जी भी कहते हैं कि बहुत सुंदर वाचन आदरणीय। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कमेंट किया, आपको अच्छा लगा। और अब एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूं, प्रकाश तातेड़ जी उदयपुर से। और राम कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हैं, कह रहे हैं शीर्ष रचनाकार सूर्य कुमार पंडित जी को बहुत बहुत बधाई और आपका आभार। भाई धन्यवाद आपका राम कुमार गुप्ता जी। और राजपाल जी भी कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सावधान करती कविता। और संत कुमार वाजपेयी संत कह रहे हैं कि जीवंत चित्रण
प्रकाश तातेड़ जी भी कह रहे हैं शानदार और जानदार कार्यक्रम। अब आपकी कविता प्रकाश जी। प्रकाश तातेड़ जी भाई साहब उदयपुर राजस्थान से, और इनकी बहुत ही गजब कविता, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बाहर जो प्रवासी पक्षी आते हैं दूसरे देशों से, यहाँ भी आते हैं, हनुमानगढ़ में आपके उदयपुर भी आते होंगे और अन्य स्थानों पर भी। वहां उदयपुर तो जरूरी आते होंगे, इतनी झीलों की नगरी है, वहां तो खूब आते होंगे, है ना। तो ये कविता है इनकी परदेशी पंछी, रचनाकार प्रकाश तातेड़, उदयपुर राजस्थान। बच्चों के मन भाते पंछी, बच्चों के मन भाते पंछी, परदेशी कहलाते पंछी, सुंदर सुंदर पंखों वाले, डाल बैठ बतियाते पंछी, दूर देश से उड़ कर आए, थक कर कुछ सुस्ताते पंछी, और दाना पानी खा कर आए, ची ची शोर मचाते पंछी, अभी और जाना है आगे, तनिक नहीं घबराते पंछी, बर्फीली सर्दी से बचने गर्म देश में आते पंछी, और आते यहाँ प्रवासी बनकर फिर से उड़ कर जाते पंछी, पर्यावरण के सच्चे प्रेमी गीत प्रेम के गाते पंछी, शांति एकता और प्यार का संदेशा भी लाते पंछी, शांति एकता और प्यार का संदेशा भी लाते पंछी। भाई बहुत बहुत गजब। प्रकाश तातेड़ जी को बहुत बहुत बधाई। और 10 रचनाकारों की ये 10 बाल कविताएं मैंने प्रस्तुत की हैं। अगले गुरुवार को भी हम जो है अभी अब चयन करना मैंने शुरू कर दिया है, और सूचना भी आपको 5-4 दिन पहले मैं दे दूंगा। अगले जो है ना 20 तारीख को 20 जून को जो कार्यक्रम होगा कविताओं का, और इससे पहले 19 तारीख को कार्यक्रम होगा एक हिंदी बाल कहानी का। तो आप बाल कहानी के दौरान भी आप पधारिए। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी ये भी पधारे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर संदेश, भाई पर्यावरण को बचाएं। और एक खास बात और भी है ना, गर्मी का जो इस तरह का समय चल रहा है, चिड़ियों के लिए ऊपर अपने छत पर पानी भी रखे हैं, पेड़ों पर भी परिंदे बांधे हैं, उनमें पानी डालें। कल केवल बांधे ही नहीं, उनमें पानी भी डालें समय समय पर। और छत पर जो है पक्षियों के लिए कुछ दाने भी डालें, पक्षियों के लिए भी, कुछ चींटियों के लिए भी, है ना, उनके लिए भी। तो इस तरह का हम जो है किसी, क्योंकि हम हमारे देश के अंदर तो पेड़ों को भी पूजा जाता है, पशुओं को भी पूजा जाता है, हर चीज को जो है ना सब हमारे लिए पूजनीय है। तो इस तरह का हम पुण्य करें इस बहाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेणु जी कह रहे हैं कि मैं रचना नहीं सुन पाई। भाई अभी पहले कार्यक्रम में सबसे पहली आपकी कविता से ही शुरू किया है, माँ शारदे माँ, है ना। बहुत बढ़िया, आपने खूब बढ़िया लिखा है। आपकी किताब भी बहुत सुंदर, प्रस्तुतिकरण आवरण भी बढ़िया, रचनाएं भी बहुत बढ़िया, जिसे कहें दी बेस्ट। तो बहुत बहुत स्वागत। रामेश्वर प्रसाद जी कहते हैं चयन और प्रस्तुतिकरण बेहद प्रभावशाली। भाई बहुत बहुत आभार। बीच बीच में डर लग रहा है, स्लो कनेक्शन आ रहा है ना, तो यूं लग रहा है फिर बंद नहीं हो जाए, है ना। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले बुधवार को और गुरुवार को शाम को 5 बजे। तब तक के लिए इजाजत। और मैं याद दिला दूं, कृपया सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल दीनदयाल की चौपाल को। संख्या बढ़ाएं भाई, 352 है, पहले 53 थी, एक कम हो गई है ना। तो सब आपका इतना सहयोग है, तो कम तो नहीं होने चाहिए। आप बढ़ने में सहयोग करवाएं, और मित्रों को भी कहें भी दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब चैनल पर उसको सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।